नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। ये देखिए 20 जून की कॉपी है, जो हमारा पेपर 1 की आंसर राइटिंग चल रही है उसमें। ये हमारे 20 जून की कॉपी है। 20 जून से शुरू हुआ है सोसाइटी, यानी भारतीय समाज। तो भारतीय समाज में ये 3 प्रश्न दिए जाते हैं, तो 3 प्रश्नों के उत्तर देखते हैं हम। तो ये कॉपी सबसे बेस्ट थी, इसलिए आपको दिखा रहा है। और देखिए 1 तारीख से 1 जो जुलाई है, 1 जुलाई से पेपर 2 की आंसर राइटिंग शुरू हो रही है। तो जिनको भी एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं। और देखिए बाकी नोट्स कंटेंट लेना है तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8527434727। और देखिए पेपर 5-6 की भी आंसर राइटिंग चल रही है, इसमें भी एडमिशन लेना हो तो आप ले सकते हैं 5-6 में, ठीक है। और क्रैश कोर्स वगैरह सब जानकारी आपको इसी नंबर पर मिल जाएगी। तो देखिए 3 प्रश्न थे। पहला प्रश्न है इसमें कि भारतीय समाज में निरंतरता एवं परिवर्तन के कारकों पर प्रकाश डालिए। ये ठीक है, 200 शब्दों में लिखना था ये। तो इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा दिया है, इन्होंने कोट भी किया है। ये आर.एम. मैकाइवर को कोट करके इन्होंने अच्छा लिखा है कि इन्होंने समाज को सामाजिक संबंधों के एक ऐसे जाल के रूप में परिभाषित किया है जो निरंतर बदलता रहता है। इसी क्रम में भारतीय समाज में भी पुराने मूल्यों के साथ नए मूल्य भी जुड़ते जा रहे हैं। तो ये काफ़ी इन्होंने अच्छा लिखा है, तो आप भी इस तरीके से लिख सकते हैं। और देखिए ये इसमें अलग से हेडिंग दी है कि भारत समाज में निरंतर कारक कौन कौन से हैं, निरंतरता के कारक। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है इनका। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट है सांस्कृतिक विविधता। भारतीय समाज एक बहुभाषी, बहुजातीय, बहुउत्सवी और बहुव्यंजनी समाज है। उदाहरण देश में 122 भाषाओं का बोला जाना, होली, ईद और ये सब त्योहारों को मनाया जाना, और कुछ पारिवारिक मूल्य जैसे बड़ों का सम्मान करना, बुजुर्गों को ज्ञान व अनुभव का स्रोत आज भी समाज में माना जाता है। तो ये काफ़ी अच्छे पॉइंट डाले हैं इन्होंने। आध्यात्मिक समाज है, जैसे धर्म और आध्यात्मिकता भारतीय जीवन में उनके मूल्यों और रीति रिवाजों को प्रभावित करते हैं। जैसे राफेल की ये शस्त्र की पूजा जो होती है, वो इन्होंने एग्जाम्पल भी नया कोट किया है। चौथा देखिए धर्मों का सह अस्तित्व। तो भारत में देखिए बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू, सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, जैसे धर्मों के समान अधिकार और स्वतंत्रता हैं। सभी लोग धर्मों के मेलजोल से रहते हैं। उदाहरण देखिए हेडो बेट गांव है ये लुधियाना में, यहाँ मुस्लिम न होने पर भी हिंदू मस्जिद में चिराग जलाते हैं। तो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल कोट किया है। इथिक्स में भी आप इसको कोट कर सकते हैं, धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित कहीं भी आए तो आप डाल सकते हैं इसको। अगला है देखिए वसुधैव कुटुंबकम। भारतीय समाज पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, जिसका उदाहरण देखिए हमें G20 समिट में भी दिखाई देता है। और देखिए अतिथि देवो भव। भारतीय समाज अतिथि का सत्कार करता है और इसे देवता मानकर इसके सम्मान करता है। अब देखिए परिवर्तन के कारक क्या क्या डाले इन्होंने। एकाकी परिवार प्रणाली, जैसे भारतीय समाज अब संयुक्त परिवार की जगह एकाकी परिवार की तरफ बढ़ रहा है। लिव इन रिलेशनशिप, समाज में विवाह से पूर्व साथ रहना, ये जैसी पद्धति आप जानते ही होंगे। अंतरजातीय विवाह, तो ये देखिए ये भी तेज़ी से इसका प्रचलन बढ़ रहा है, तो जाति व्यवस्था कमज़ोर हो रही है। लैंगिक समानता, इसमें देखिए वर्तमान में समाज में महिलाएं भी पुरुषों के साथ लगभग हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिला के चल रही। उदाहरण देख लीजिए, ये डाले इन्होंने अवनी चतुर्वेदी जो में है, तो आप भी इस तरीके से कोट कर सकते हैं एग्जाम्पल। ग्रामीण से शहरी समाज, जो 1901 में शहरी जनसंख्या मात्र 11% थी और 2011 में देखिए 31 पॉइंट लगभग अब 34% हो चुकी है। तो ये आप 2011 का इन्होंने कोट किया है, तो ठीक है। इस प्रकार भारतीय समाज में समय के साथ परिवर्तन आ रहे हैं, जो परिवर्तन समय की आवश्यकता अनुसार हमें तथा इस समाज को और अधिक प्रगतिशील बना रहे हैं। तो विविधता में एकता का ये प्रतीक भी है। तो ये इनके कमेंट है, काफ़ी अच्छा लिखा है। मार्क्स वगैरह इस तरीके से सब आपको दिया जाता है। भारतीय संस्कृति विविधता में एकता का प्रतीक है। उपयुक्त उदाहरण देते हुए कथन का विश्लेषण करना है 200 शब्दों में। तो देखिए विविधता इन्होंने ठीक दिया है। विविधता का अर्थ है एक दूसरे से भिन्न और विशिष्ट विशेषताओं, गुणों व तत्वों से बना। भारत धर्मों, नस्लों, भाषाओं, कला, संस्कृति का समागम करने वाला देश है, इसलिए विविधता में एकता का मुहावरा भारत की सुंदरता है। ये काफ़ी अच्छा लिखा है, इनकी शैली काफ़ी बढ़िया है। भारतीय संस्कृति विविधता में एकता का प्रतीक कैसे है, तो देखिए धार्मिक विविधता में एकता। भारत में देखिए 79% हिंदू, 14% मुस्लिम, 23%, तो इस तरीके का डाटा दिखा के आप बता सकते हैं कि ये विविधता में एकता को दर्शाता है। भाषाई विविधता है, तो ये भाषाई विविधता में आप लगा सकते हैं। भारत भाषाओं के संदर्भ में पपुआ न्यू गिनी के बाद दूसरा विविधतापूर्ण देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 122 भाषाओं की पहचान की गई है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और 22 आधिकारिक भाषाएँ हैं। नरजातीय विविधता देखिए देश में निग्रिटो, मंगोलाइट और नार्डिक और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट समूह के लोग भी निवास करते हैं, करने के बाद भी एकता का प्रदर्शन यहाँ करते हैं। तो इस तरीके से देखिए आप मैप बना के भी डाल सकते हैं, मैप और अच्छा बनाया जा सकता है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा प्रयास किया इन्होंने, ठीक है। तो ये है भौगोलिक विविधता है, शुष्क मरुस्थल है, सदाबहार वन है, ऊंचे पर्वत पहाड़ हैं, उपजाऊ मैदान है, तो इस तरीके की विविधता भी मिलती है। सांस्कृतिक विविधता देखिए विभिन्न जाति, धर्म, वंश, परंपराएं, संस्कृति का पालन करते हैं यहाँ पे। उदाहरण देखिए दक्षिण में डोसा इडली, उत्तर में छोले चावल, तो इस तरीके के व्यंजन में भी विविधता देखने को मिलती है यहाँ पे। तो ये क्या है, एकता, विविधता में एकता को दर्शाता है। परंतु एकता के समक्ष खतरा उत्पन्न करने वाले अनेक कारक हैं, जैसे कुछ चुनौतियाँ हैं, जैसे क्षेत्रवाद। यहाँ क्षेत्रीय मांगों के कारण
घटित आंदोलनों से राष्ट्रीय एकता कमज़ोर होती है, जैसे खालिस्तान की मांग, बोडोलैंड की मांग, तो ये डाल सकते हैं। अंतर्राज्यीय संघर्ष भी देखने को मिलता है, कर्नाटक तमिलनाडु के मध्य देखेंगे कावेरी जल विवाद है, और ये हरियाणा और पंजाब के बीच में भी, तो ये आप डाल सकते हैं। नरजातीय आधार पर भेदभाव, असम में बंगाली बोलने वाले मुस्लिमों व बोडो जनजाति के मध्य संघर्ष देखने को मिलता रहता है। अंतर धार्मिक संघर्ष भी है, पूर्वाग्रह, संप्रदायवाद, दो समुदायों के मध्य विभाजन व कटुता पैदा करते हैं ये। उदाहरण देखिए, मुजफ्फरनगर दंगे हैं, गोधरा कांड है, तो ये सब डाल सकते हैं आप। अब बाह्य कारकों का प्रभाव भी है, जैसे विदेशी संगठन, आतंकवादी समूह, चरमपंथी समूह आज समाज को में अलगाव व हिंसा को उत्तेजित करते हैं ये। लास्ट में इन्होंने कंक्लूजन दे दिया ये, इस प्रकार विविधता में उत्पन्न चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार अमृत महोत्सव, भारत को जानो कार्यक्रम, एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। तो ये काफ़ी इन्होंने अच्छा लिखा है, आप इनसे सीख सकते हैं ये चीज़ें। अब देखते हैं अगला, तीसरा है, भारत को एक सम्मिश्रित सांस्कृतिक समाज होने के लाभों का वर्णन करना है। तो ये इनकी परिचय है। भारतीय समाज बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय और बहुवैचारिक संरचनाओं का एक मध्य संगठन है, जिसे वसुधैव कुटुंबकम के लोकाचार द्वारा आकार दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा है। समृद्ध संस्कृति में होने वाले लाभ देख लीजिए, तो विविधता में एकता का संदेश से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत छवि का निर्माण होता है। विभिन्न उत्सव व त्योहारों से समाज में समरसता आती है। तो त्यौहार और ये दिखा दीजिए, होली, दीपावली, क्रिसमस आदि, ठीक है। अगला है, सहिष्णुता जैसे गुणों का विकास होता है समाज में, जिसमें विविधता होने से देश के लोगों में सहिष्णुता जैसे मूल्य विकसित होते हैं, जिससे शांति, अहिंसा जैसे गुणों का भी विकास होता है। बहुआयामी मानव संसाधन, देश में विविधतापूर्ण समाज के कारण भिन्न भिन्न क्षेत्रों से अलग अलग कौशल युक्त लोग अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं। उदाहरण देखिए, पूर्वोत्तर हरियाणा से खेल में योगदान, दक्षिण भारत से विज्ञान अनुसंधान में योगदान, उत्तर मध्य भारत से प्रशासन में योगदान। तो इस तरीके से इन्होंने काफ़ी अच्छा सुंदर आंसर दिया है, आप भी इसको लिख के सीख सकते हैं, इसको देख के। निष्कर्ष दे दिया है, काफ़ी बैलेंस है। इस प्रकार भारत का सम्मिश्रित समाज देश की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध बनाने के साथ समाज को गतिशील व समावेशी भी बनाता है। तो ये इनका पूरा कमेंट है। तो बस एक ही चीज़ लगी है कि इन्होंने एक ही पैटर्न पे आंसर दिए सारे, जो भी आंसर है ये पॉइंट बना के थोड़ा सा डाइवर्सिटी लेके आइए, क्योंकि आप भी प्रश्न इसमें विविधता में एकता दिख रही है, तो आप भी दिखाइए कि यहाँ पे आपकी सोच वही हो, लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका में विविधता आनी चाहिए। कहीं पॉइंट दिखा के, कहीं एरो दिखा के, कहीं सर्किल दिखा के, इस तरीके से आप पॉइंट कुछ उसमें लिख सकते हैं। तो उसमें लगेगा कि आपके पास सोचने की क्षमता है और आप प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीकों को जानते हैं। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं चीज़ों को। तो जिनको भी ज्वाइन करना आंसर राइटिंग वो कर सकते हैं। और देखिए, सॉल्व पेपर जो पुराने हैं उनको हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। इसमें पेपर 2 और 4 दिया जा चुका है, पेपर 3 जल्दी मिलने वाला है, उसके बाद पेपर 1 बचेगा, वो भी जल्दी मिल जाएगा। तो जिनको भी ये चाहिए या क्रैश कोर्स करना है तो वो उसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। क्रैश कोर्स में सब कुछ मिलेगा, नोट्स से लेके सॉल्व पेपर, आपके जितना भी कंटेंट होता है मेंस के लिए इंपॉर्टेंट, सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है। अलग से कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा आपको। तो ये क्रैश कोर्स में आप ले सकते हैं। तो इसमें इतना ही है। वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं, और औरों को भी शेयर कर दीजिए जो भी आपके सर्किल में हैं लोग। थैंक यू।